सर? अमित तिवारी नाम है सर। अमित तिवारी जी, क्या लगता है मंगेश साथ सही हो गलत? बहुत गलत हुआ है। लूटकांड मार दो उनको तो अपराधी बंद हो गया क्या? इससे अपराध और बढ़ेगा। प्रशांत कुमार वो कहते हैं कि अपराधी कोई जात नहीं है, तो वो अपराधी था इसलिए गोली मारा गया। अपराधी कोई जाति नहीं तो दुनिया जानती है, तो पुस्तक में लिखी गई है इनकी जाति नहीं होती है। क्या फिर मार दिया जाएगा उनको? फिर कोर्ट क्यों बनाए? वो अपराधियों की जाति नहीं होती है तो पुलिस वाले जज हो गए। फिर तो लेके गई तो उसकी मांग उसकी बात मानी जाएगी, एसटीएफ की बात मानी जाएगी? पहले आप बताइए यार। लोग तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कहते हैं। लोगों को बचाव के लिए यहीं पे थी सही। अभी ये मंगेश यादव के घर का जाने वाला ये रास्ता है, यह चाय की दुकान है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करूँ। क्या नाम भाई? अमित तिवारी नाम है सर। अमित तिवारी जी, क्या लगता है मंगेश साथ सही हो गलत? बहुत गलत हुआ है। क्यों? अरे गलत सर, 19 साल की उम्र में कितना बड़ा अपराधी होगा, इनकाउंटर मार दिया जाएगा। उसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज थे, जेल भी गए थे। हाँ तो नॉर्मल अपराधी जाते हैं सर इसके लिए। क्या मार दोगे क्या आप? जो सबकी हत्या नहीं कर दी गई, जिस देश आजाद हुआ है। एक बार 19 साल की उम्र में गया, नॉर्मल लूटकांड मार दो उनको तो अपराधी बंद हो गया क्या? इससे अपराध और बढ़ेगा। लेकिन जो राज्य के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो कहते हैं कि अपराधी कोई जात नहीं है, तो वो अपराधी था इसलिए गोली मारा गया। अपराधी कोई जाति नहीं तो दुनिया जानती है, तो पुस्तक में लिखी गई है इनकी जाति नहीं होती है। क्या फिर मार दिया जाएगा उनको? फिर कोर्ट क्यों बनाए? वो अपराधियों की जाति नहीं होती है तो पुलिस वाले जज हो गए। फिर करोड़ों की डकैती होती है, वह परिवार कहता है कि मेरी डकैती हो गई, इसमें इनका नाम आया, पुलिस लेके गई। पीड़ित परिवार का कहना है, मंगेश की मां का, कि रात को 2 बजे पुलिस आई थी, एसटीएफ उठा के लेके गई थी। यस सर, तो लेके गई तो उसकी बात मानी जाएगी, एसटीएफ की बात मानी जाएगी? पहले आप बताइए यार। लोग तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कहते हैं। लोगों को बचाव के लिए यहीं पे थी सर। एसटीएफ जैसी फोर्स ना, चौनौटी नहीं है, दस्तक दे रही है मेरे यहाँ। मतलब कन्फर्म सुराग मिला हुआ अपराधी यहाँ घर पे है, तभी अब दस्तक मेरे घर पे आ रहे हो। यानी कन्फर्म न्यूज़ था ये मंगेश घर पे है, यहाँ से लेके गए हो तुम जी? यहाँ लेके रास्ते मारा गया उसको। वो तो बता रहे थे कि एसटीएफ की टीम ने जानकारी दिया है कि जहाँ मंगेश का मुठभेड़ हुआ, जहाँ एनकाउंटर हुआ, उसके पास से एक पिस्टल, 5 किलो चांदी बैग्स भरा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। तो एसटीएफ की बात मान ली जाए तो घर वालों की बात ना मानी जाए तो इतना भीड़ भड़का बेफालतू हो रहा है। जो एसटीएफ बोल रही मैं यहाँ मारूँ तो उनकी बात मानो, जो माता पिता बहन की बात मानी नहीं जा रही है। मरने से पहले 8 दिन पहले यहाँ पे आया था अपनी बहन को लेके। मंगेश जी कैसा है मंगेश? कैसा है? जानना चाहते हैं। बहुत नॉर्मल बॉय है यार, एनकाउंटर बॉय नहीं था वो। उनको हाँ मार दिया जाए उसको। नो मैं कभी एग्री नहीं हूँ जी। कहीं न कहीं मंगेश के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उसको सजा करना चाहिए। कोर्ट बोलती, कोर्ट उनको चौराहे लड़का गोली मार दिया जाए, सब एग्री हो जाते, ताली बजाते। फिर लेकिन गुरुजी इस मामले में जो मुख्य आरोपी थे, जो विपिन सिंह जो ठाकुर थे, वो कोर्ट में उनको सरेंडर करा दिया जाता है। करा दिया जाता है। इसको क्यों नहीं करा दिया गया? ये चालाक नहीं था, चतुर नहीं था, लड़का नॉर्मल था, डर था इसके अंदर। ये इधर पुलिस इसी फायदा उठाया, डर का फायदा उठाया गया यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मंगेश के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ सर। उसको पूरे परिवार चिराग बुझ गया। लेकिन गुरुजी आप ये एक बात सोचने में मेरे गले में नहीं उतर रहा है कि 8 मुकदमे दर्ज होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे दर्ज हो गए? 36 मुकदमा जहाँ दर्ज है, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है वो दर्ज। वो भी तो कह रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, पुलिस एनकाउंटर कर देगी मेरा भी। तो कर दो, जैसे इनका कर दिया 8 को, तो 36 का भी कर दीजिए, तब मैं जानूँगा। तो आपका सीधा कहना है कि उनका भी एनकाउंटर हो जाना चाहिए? उनका सभी अपराधियों की, जब अपराधियों कोई जाति नहीं होती है तो आप बोले ना इसके पहले, अपराधियों की जाति नहीं होती, सबको मारा। फिर इसमें जो पार्टी की नेता हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, ये जो एनकाउंटर हुआ, कह रहे हैं हत्या हुई है, तमाम तरीके का मतलब माहौल पैदा करें, किसी तरीके रंजिश निकाली गई है सर। हाँ दिस इज कंफर्म सक्सेसफुल एनकाउंटर ना है ये रंजिश। भाई करने वाले जाने ना कि क्यों किए, जबकि अगर वो डकैती करता, लूटपाट करता तो घर पे आके बिंदास सोता नहीं दरवाजे के सामने। वो कहीं जंगल में रहता या कहीं गुफा में रहता, तो ऐसे खुलेआम नहीं रहता। 1 करोड़ की डकैती होना बड़ी बात है। करोड़ की नहीं, अगर कुछ भी अगर वो किया होता तो घर पे नहीं आता। सीधी सी बात है कि घर पे सोने के लिए नहीं आता, वो कहीं और जाता, अपने गैंग के साथ रहता, न कि घर पे रहता। अब इसके आगे भाई, अब जो लोग समझें अपना, जो देखें, जो अपने विचार से समझें कि क्यों कांड और किए, उससे बड़े बड़े अपराधी आज तो दुनिया में घूम रहे हैं। कलकत्ता जैसा कांड आज तक नहीं फांसी हो पाई, काउंटर की बतिए छोड़। तो आपको लगता है कि मंगेश के साथ गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। उसका पूरा
मान के चलिए कि यहीं से उसका चिराग समाप्त हो गया। तो इसमें सरकार तो कह रही सही एनकाउंटर हुआ, गलत नहीं हुआ और सरकार जो कहे, अगर सरकार की सही है तो उसी की मानिए, लेकिन जनता जो कह रही है अगर उसका मानना है तो जनता तो सीधे सीधे कह रही है कि बिल्कुल गलत। जनता तो हर बात को लेकर विरोध करती है, कोई भी बात होती है विरोध करती है। नहीं, जब अगर विरोधाभास रहता है तब करती, नहीं तो जनता इतनी पागल नहीं कि कहेगी कि बैल मुझे मार। हाँ, कहीं प्रमोशन के लिए तो एनकाउंटर नहीं हो गया। अब वो जाने उनके अंदर की बात है ना, वो प्रमोशन चाह रहे हैं, अपना नाम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, अब तो वो जाने। अब इतना बड़ा अपराधी तो नहीं मार गिराए कि जिससे उनका नाम हो जाए पूरी दुनिया में, एक नॉर्मल बच्चा था। क्योंकि जो डीके शाही हैं उनकी पत्नी महिला आयोग की सदस्य है गोरखपुर से, कहीं ऐसा नहीं तो कनेक्शन हो जाए भाजपा से? कुछ भी हो जाए, देखिए भैया, ये अपने अदालत से चाहे जो करे, अपना नाम तकमा कमाए, लेकिन ऊपर भी एक अदालत है, उसकी डर छोड़ के चाहे जो हुआ है, उसका डर किसी को नहीं हुआ इस कांड में। ऊपर चप्पल में एनकाउंटर हुआ था, आप फोटो देखे थे कि नहीं? जो डीके शाही थे चप्पल पहने हुए थे, एनकाउंटर हुआ था, बाइक गिरा हुआ था, सेल्फी लिए थे। नहीं देखे थे। अब वो जब यहाँ से था तो बाइक पे कैसे वहाँ पहुँच गया, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। कि अगर घर से पुलिस उठा ले जा रही तो बाइक उसके हाथ में आई कहाँ? जब पुलिस अगर घर से उठा रही उसको और उसको साथ ले जा रही तो उसके हाथ में बाइक आ कहाँ से गई और पिस्टल आ कहाँ से गया? 12 किलो चांदी बरामद हुई कहाँ से अगर घर से उठाया है तो? और लोग कह रहे हैं कि घर से उठाए हैं, तो फिर बताइए भाई, अब आप ही विचार करिए ना, तो उसके पास आया कहाँ से इतना? तो आपको लगता है सरासर गलत हो गया? गलत हुआ है। लेकिन अपराधी के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है इस तरीके से। पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन उसके लिए संविधान है, कानून है, कोर्ट है। उसका मुकदमा साबित हो गया डकैती में खाओ था, सीसीटीवी कैमरा लोग बता रहे, तो उसका कहीं क्लियर ही नहीं हो रहा कि मंगेश यही है। और जो फोटो उसकी दिख रही है और नकाब पोस्ट सभी हैं, कैसे क्लियर हो गया कि 4 दिन पहले डकैती होती, उसके बाद क्लियर हो गया, उसका काउंटर हो गया। योगी कहते हैं कि जब जब अपराधियों पर हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। नहीं, योगी सही कह रहे हैं और सही कर रहे हैं, वो नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों के लिए ना, बेगुनाहों के लिए नहीं। हाँ। तो कहीं न कहीं योगी की कुछ कमी है कि जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब योगी में कमी है या उनके समर्थकों में कमी है, अब इसको हम कैसे डिक्लेयर करें भाई? हाँ। क्योंकि आप भी बाबा हैं, योगी बाबा भी बाबा हैं। बाबा से मतलब नहीं कोई बात है, बाबा से नहीं संपर्क जोड़िए आप। यहाँ न्याय अन्याय की बात है। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है मंगेश यादव के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। हाँ, थोड़ा उसको मौका मिला होता, कोर्ट में गया होता, केस चली होती, या उसको डिक्लेयर हुआ होता डकैती में थे, उसके बाद काउंटर करते या कुछ भी करते, लेकिन साबित नहीं किए। जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, आज भी जिंदा है वो। तो थोड़ा सोचने की बात है। हाँ, तो आप यहीं गांव के ही है? हाँ जी। ये मेरे साथ यह मौजूद थे, यह बाबा जी है, इन्होंने सारी बात को बताया। अभी एक गुरुजी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने सारी बात को बताया। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच में एक माहौल बना हुआ है कि मंगेश यादव के साथ गलत हुआ है। फिलहाल इस घटना की जांच लभुआ की जो एसडीएम है विदुषी सिंह गंभीरतापूर्वक जांच कर रही हैं। ये तो समय ही बताएगा कि मंगेश यादव के साथ सही हुआ या गलत। जय हिंद।